देखो मैं मतलब अगर ओवरऑल पूरा सिलेक्शन का माई वो देखेंगे ना, तो हम लोग को 3 चीजें करनी होती है। मोस्टली मैं बार बार बच्चों को बोलता भी हूं, और प्लीज बेटा देखना, क्योंकि अब नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो थोड़ा सा भाई साहब, अगर मैं बार बार याद करूं, मैंने बोला था क्लास करना, सर क्लास अपने पास करना है, फिर क्या करना था, सीपीआर मैंने टेक्निक बताई थी। सर बहुत सारे लोग क्लास कर ले रहे हैं, प्रैक्टिस छूट जा रही है। प्रैक्टिस अगर कर लिया तो भैया उसके बाद क्या करना है, रिवीजन करना है। और भाई साहब यही रिवीजन कंप्लीट करते चलिए, टेस्ट आएगा, टेस्ट देते चलिए, फिर अपनी मेरा इसको यहां से फिर से एक लूप में चले जाइए। ये एक लूप है, इसी के अंदर घूमते रहिए घूमते रहिए, क्लास को बार बार करने की जरूरत नहीं। सीपीआर टेक्निक हमने शुरुआत में बात की थी कि भैया क्लास करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। तो अब आप ज्यादा ऑनेस्ट है, 1 महीना होने को है, 4 वीक्स हमने कंप्लीट किए हैं। इसमें आप अपना अपना इनपुट देख सकते हैं, अपने आप को जज कर सकते हैं कि ड्रॉप लेने का डिसीजन बेटा आसान तो नहीं होता, लेकिन हाँ, ड्रॉप लेने का डिसीजन अगर आपने ले लिया, बैच ले लिया, ये सारे डिसीजन से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम होता है कंसिस्टेंटली ये काम करना। क्योंकि बेटा अब मेरी तरफ से मोल कॉन्सेप्ट आपके हवाले है, रिडॉक्स आपके हवाले, सॉल्यूशन आपके हवाले हो जाएगा अगले हफ्ते तक। बट क्या तुम साथ साथ में एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाओगे? जिन लोगों को भैया, जो लोग कुछ नए हैं, आपको मैंने एक सीरीज का प्रॉमिस किया है, कल से इसकी कल से मतलब अब थोड़ा सा पिछले वीक रिजल्ट सेलिब्रेशन इन लोगों के चक्कर में रह गया था। कल से भैया नीट पीवाई क्यूज आने शुरू हो जाएंगे। नीट पीवाई क्यूज, सारे पीवाई क्यूज क्लास में डिस्कस करा दिए जाएंगे। तो भाई धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, पूरा का पूरा पीवाई क्यूज आपको डिस्कशन में मिल जाएगा। तो भाई कुछ लोग हैं कि एकदम सर चैप्टर खत्म हुआ उसी टाइम दे दो, रुक जाओ भाई, ये रिवीजन के फॉर्मेट में यूज करना है। अगर आपको लगता है आप खुद से कर लीजिए, मेरा इंतजार मत कीजिए। अगर आपको लगता है तो मोटी किताब सीरीज देखने से पहले आप खुद से ट्राई कर लो। मैं तो बस आऊंगा तो भैया सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि देखो भैया तुम्हारे कैपेसिटी के अंदर का है, ठीक है। तो भाई जो भी बच्चे हैं, जो लोग भी जितने भी है भैया, देख लो, प्रैक्टिस के लिए ज्यादा कुछ नहीं, पहले पहले तो क्लास के क्वेश्चंस करने के लिए बोला गया है। क्लास के क्वेश्चंस हो जाए तो डीपीपी पे जाइए, और डीपीपी हो जाए तो मॉड्यूल पे जाइए, मॉड्यूल हो जाए तो भैया एनसीईआरटी जाइए, और एनसीईआरटी हो जाए तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर। बेटा ये बुक्स तो आपको करनी ही करनी है, इतना ही कर लो बहुत है, इतना ही कर लो बहुत है भाई, ये और प्लस ये बहुत है। इसमें से अच्छे क्वेश्चन स्टार मार्क करके सेव कर लेना। मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी मैं बार बार बोल रहा हूं, एक बात बताना, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जिनको मूल कॉन्सेप्ट अभी रिवाइज करने के लिए बोलूं, कितनी देर में कर लोगे? चलो अपना अपना टाइम बताओ। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते पहले चैप्टर खत्म हुआ है। आप में से कितने लोग हैं जो मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स, मतलब अगर कल बोल दिया जाए कि कल टेस्ट है, तो मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स कितने टाइम में रिवाइज करोगे? उस रिवीजन का टाइम भाई प्लीज अपने को कम करना है, उस रिवीजन के टाइम को कम करना है, जितना कम कर सकते हो कम करना है। और वो तभी होगा जब आपके पास सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और दूसरा भैया शॉर्ट नोट्स होंगे थ्योरी के या फॉर्मूला सीट्स होंगी। ये तभी हो सकता है टाइम कम, अदरवाइज तो भैया लगे रहिए मूल कॉन्सेप्ट का वन शॉट देखते रहिए 6-7 घंटे का, कोई फायदा नहीं। मैं तुम सबको शायद डे वन से बोलता हूं कि भैया तुम मेरे इस दिन के लिए, आज के लिए, कल के लिए मत पढ़ो, तुम एग्जाम हॉल के लिए पढ़ो। जब भी कोई क्वेश्चन करते हो तो ये सोच के करो कि यार एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन पूछ दिया तो मैं कैसे, कितना फास्ट सोच सकता हूं। अगर वो सोच सकते हो तब तो पढ़ने का फायदा है, नहीं तो भैया तुम किसी के फैन बनो, मेरे फैन बनो, किसी और के फैन बनो, अगले साल किसी और के फैन बनते रहना, कमेंट करते रहना, कोई लॉजिक नहीं है। हर टाइम अपने आप को भैया एग्जाम हॉल के लिए रेडी रखो कि हाँ सर मोल कॉन्सेप्ट हो गया, अब मैं मोल कॉन्सेप्ट को अगले नेक्स्ट वीक तक या अगले वीक तक भैया मैं अपना पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट रेडॉक्स कंप्लीट कर लूंगा। चाहे वो 2 तारीख का टेस्ट हो, चाहे 10 तारीख का टेस्ट हो, चाहे 25 तारीख का टेस्ट हो, कभी भी टेस्ट हो, मैं तैयार रहूंगा हमेशा। हाँ, कुछ नई चीजें आएंगी, टेस्ट की गलतियां होंगी, वो मैं सीखूंगा। तो भाई कोशिश करिएगा सब लोग ये चीजों को फॉलो कीजिए। अगर नहीं हुआ है 2 चैप्टर्स में तो बेटा कम से कम सॉल्यूशन से चालू जरूर कर दीजिएगा, सॉल्यूशन से चालू जरूर कर दीजिएगा। हाँ बेटा, नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। ऐसे तो देखो बात यह है कि नहीं करोगे तो कंपटीशन कम होगा, और क्या होगा, सीधी सी बात है। नहीं करने पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन पढ़ने का यही फायदा है, तुम्हारे पास पावर ज्यादा है, तुम हमें बता सकते हो कि सर आपका लेक्चर कैसा लगा।
हम तुम्हें नहीं बता सकते कि तुम हमें कैसे लगे, कितना गधा वाला काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 लाख लोग एग्जाम देते हैं। अब तो गवर्नमेंट को भी फर्क नहीं पड़ रहा था, मतलब थोड़ा बहुत पड़ा, बट नहीं फर्क पड़ रहा। सेलेक्ट हो ना सेलेक्ट हो, तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता है कि तुम्हारे सिलेक्शन से तुम्हारी लाइफ में कितना फर्क पड़ रहा है। अगर वो चीज तुम्हें मोटिवेट नहीं कर रही तो भाई ठीक है। अब मेरे कहने से या किसी के कहने से 2-4 दिन तुम मोटिवेटेड रह सकते हो, अगर तुम्हें खुद से नहीं पता चल रहा तो बेटा ठीक है।